नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू के बैठक में बीजेपी पर बवाल। नीतीश से पार्टी नेताओं ने कहा, भाजपा ने पीठ में छुरा भोंका, अब भी चेत जाइए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश महागठबंधन में आए तो बनेंगे संरक्षक, तेजस्वी यादव ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी नहीं दे रही है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नाम, सीएम नीतीश कुमार हुए हैरान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार बदलने वाली है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जेडीयू की बैठक में बीजेपी पर बवाल। नीतीश से पार्टी नेताओं ने कहा, भाजपा ने पीठ में छुरा भोंका, अब भी चेत चाहिए। जी हां दोस्तों, पटना में चल रही जेडीयू की बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। भरी बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू की बुरी हालत के लिए बीजेपी को जिम्मेवार करार दिया। जेडीयू नेताओं ने कहा, हम एलजेपी नहीं बीजेपी के कारण हारे, पार्टी अगर अब भी नहीं चेती तो फिर धोखा खाना पड़ेगा। बीजेपी ने धोखा दिया। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मौजूदगी में जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय की कर्पूरी सभागार में चल रही है। बैठक शुरू होने के बाद नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव परिणाम पर नेताओं की राय जाननी चाहिए। इसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि चंद्रिका राय, बोगो सिंह, जय कुमार सिंह, लल्लन पासवान, अरुण मांझी, आसमा परवीन जैसे आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू को लोजपा ने नहीं हराया बल्कि बीजेपी ने हराया। सूत्रों के मुताबिक जय कुमार सिंह और लल्लन पासवान ने कहा कि चुनाव में एलजेपी की कोई हैसियत नहीं थी, सारा खेल बीजेपी ने किया। मटिहानी से चुनाव हारे बोगो सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र में लोजपा नहीं बल्कि भाजपा चुनाव लड़ रही थी, भाजपा ने जेडीयू को हराया। राजद से जेडीयू में आकर चुनाव लड़ने वाले चंद्रिका राय ने कहा कि लोजपा का नाम लेना बेकार है, सीधी बात यह है कि बीजेपी ने पीठ में छुरा भोंका। अगर अब भी जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगी तो फिर भविष्य में क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। लम्मेश्वर राय, आसमा परवीन, अरुण मांझी जैसे नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोला। हालांकि जेडीयू नेताओं के बीजेपी पर हमले के दौरान नीतीश कुमार खामोश बैठे थे। नीतीश कुमार या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई। नीतीश बड़े सब्र के साथ अपनी पार्टी के तमाम नेताओं की बातों को सुन रहे थे। शनिवार को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। रविवार को राज्य परिषद की बैठक होनी है। राज्य परिषद की बैठक में नीतीश कुमार बोल सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या बोलते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश महागठबंधन में आए तो बनेंगे संरक्षक, तेजस्वी ही होंगे सीएम फेस। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, बिहार में हर दिन सियासी गलियारे में किसी न किसी एजेंडे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने इस बार महागठबंधन से अलग स्टैंड लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से उल्टा बयान दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो महागठबंधन में उनका स्वागत है, हमारे दल में उनका स्वागत है। कांग्रेस नेता ने हालांकि तेजस्वी के नेतृत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश के आने के बाद भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। नीतीश कुमार महागठबंधन में संरक्षक की भूमिका में रहे। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना एनडीए में विवाद की बड़ी तस्वीर दिखा रहा है। नीतीश कुमार दबाव में है। नीतीश कुमार दबाव में क्यों है नहीं मालूम। नीतीश कुमार पहले भी महागठबंधन में रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नहीं दे रही मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नाम, सीएम नीतीश कुमार हुए हैरान। जी हां दोस्तों, बिहार में सरकार गठन के बाद से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा की ओर से मंत्रिमंडल के लिए नामों की सूची सामने नहीं आने पर नीतीश कुमार ने हैरानी की बात कही है। उन्होंने आज पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी भाजपा के साथ अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में बैठक से लौटने के बाद पत्रकारों के सवाल पर कहा कि इसके पहले कभी भी कैबिनेट विस्तार में इतनी देरी नहीं होती थी, हम लोग शुरू में ही कैबिनेट विस्तार कर लेते थे। दरअसल बिहार में कैबिनेट विस्तार में देरी होने पर वहां की वहां सियासी गर्मी बनी हुई है। भाजपा और जेडीयू के बीच समन्वय नहीं बन पाने की भी खबरें भी आती रही हैं। विधानसभा चुनाव 2020 के बाद एनडीए को बहुमत मिलने के बाद 16 नवंबर को सीएम नीतीश के साथ 15 मंत्रियों ने शपथ ली थी। चर्चा थी कि 14 जनवरी के बाद तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार भी कर दिया जाएगा। एक दिन पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की मुख्यमंत्री नीतीश के आवास पर मुलाकात के बाद यह माना जा रहा था कि नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लगनी तय है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा की ओर से पत्ते नहीं खोले गए हैं। इसी को लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह के कयास भी लग रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी बयान देकर इस पर हैरानी जता दी है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सामने गुस्से में लाल जेडीयू के हारे प्रत्याशी बोले, लोजपा की क्या हैसियत, भाजपा ने हमें हरवाया। जी हां दोस्तों, पिछले साल नवंबर महीने में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू की राज्यकारिणी की पहली बैठक में चुनाव में हार गए जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में काफी तल्ख अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। बैठक में शामिल कई हारे प्रत्याशियों ने तो सीधे सीधे यह कह दिया कि भाजपा ने उन्हें चुनाव में हरवा दिया। एक हारे प्रत्याशी ने तो यहां तक कह दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी की क्या हैसियत थी, कमान तो भाजपा के नेताओं ने संभाल रखी थी, पीठ में खंजर भोंकने तक की बात हुई। एक स्वर में भाजपा पर फोड़ा हार का ठीकरा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में राज्य कार्यकारिणी की पहले दिन ही काफी गहमा गहमी रही। शाम 4 बजे शुरू हुई बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, मंत्री विजय चौधरी व पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता थे। तय कार्यक्रम के अनुसार पहले जेडीयू के उन नेताओं को बोलने के लिए कहा गया जो विधानसभा चुनाव में हार गए। इस क्रम में चंद्रिका राय, बोगो सिंह, जयकुमार सिंह, लल्लन पासवान, अरुण मांझी व आसमां परवीन ने अपनी बात रखी। विधानसभा चुनाव में हारे सभी प्रत्याशियों ने एक स्वर में भाजपा पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा। लोजपा प्रत्याशियों को आई वोट की वजह से हारे प्रत्याशियों ने कहा कि यह कहना खुद को धोखा देने जैसा है कि हम लोजपा से हार गए। हार तो हमें भाजपा के षड्यंत्र से मिली। हारे प्रत्याशी जब पूरे रॉ में अपनी बात कर रहे थे तो उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के सभी दिग्गज चुप बैठे थे, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। पूरे इम्तिनान से सभी की बातें सुनी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का देश की खस्ताहाल जीडीपी पर तंज, कहा मोदी सरकार का ऐतिहासिक विकास, जीडीपी -7.7%। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज भारत की खस्ताहाल जीडीपी को लेकर निशाना साधा है। देश की गिरती जीडीपी को राहुल गांधी ने मोदी सरकार का ऐतिहासिक विकास बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार का ऐतिहासिक विकास, जीडीपी -7.7%, प्रति व्यक्ति आय -5.4%, बेरोजगारी दर 9.1%, टू मच विकास। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों और सरकार के बीच विफल हुई 8वें दौर की बातचीत पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था कि नियत साफ नहीं है जिनकी, तारीख पे तारीख देना स्ट्रेटजी है उनकी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर 45वें दिन भी जारी है। किसानों का कहना है कि आंदोलन लंबे समय तक चलेगा क्योंकि किसान चाहते हैं कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे, लेकिन सरकार कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती है। कल हुई वार्ता पूरी तरह विफल रही। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल की वार्ता पूरी तरह से विफल रही। सरकार और किसान दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। अब 15 जनवरी को फिर से बैठक होनी है। यह आंदोलन लंबा चलेगा क्योंकि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं और किसान घर वापसी के लिए तैयार नहीं। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में चल रही दिल्ली में 26 जनवरी की किसान परेड की तैयारी, बन रही स्वयं सेवकों की फौज। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसान पिछले 44 दिनों से बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। आज आंदोलन का 45वां दिन है। सरकार से 8 दौर की वार्ता भी विफल हो चुकी है। इसके बाद किसानों ने आंदोलन को तेज करने की रणनीति तैयार कर ली है। सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर आंदोलन कर रहे किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में परेड की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पंजाब में भी तैयारी चल रही है। वहां पर इस परेड के लिए स्वयं सेवकों की फौज बनाई जा रही है। इसके लिए बकायदा स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले ही दिन 3,500 स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन। किसानों का कहना है कि ये स्वयंसेवक दिल्ली की किसान परेड को शांतिपूर्वक और अनुशासित रखने में मदद करेंगे। कीर्ति किसान यूनियन की ओर से यह मुहिम शुरू की गई है। पहले ही दिन 3,500 स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। पंजाब के किसान नेता राजेंद्र सिंह का कहना है कि युवाओं में इस मुहिम को लेकर बेहद उत्साह है। वे आगे बढ़कर स्वयंसेवक के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। किसानों की मांग कानून रद्द हो और एमएसपी की गारंटी मिले। किसान राजेंद्र सिंह का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार के समक्ष 4 मांग रखी गई थी। सरकार द्वारा केवल 2 मांगों पर सहमति दी गई, लेकिन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग प्रमुख है, मगर इन पर सरकार द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट कार्रवाई में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर किसान अपनी मांगों पर अड़िग है। जब किसान ही कानून नहीं चाहते तो सरकार क्यों उन्हें थोपने पर आमदा है। इस बार गणतंत्र दिवस पर पूरा देश दिल्ली में किसान परेड देखेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में उनके कार्यकाल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई हो। उन्होंने कहा कि हमेशा से हम शुरुआत में ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि गुरुवार को वे भाजपा बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी से मिले तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि गुरुवार को बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर पहले कभी नहीं होती थी, हम तो शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।